हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रैंक वन जीके जीएस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग वन लाइनर जीके जीएस के 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे, जो कि एसएससी सीएचएसएल 2024 को जो एग्ज़ाम होने वाले हैं उसके दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, बता दें कि ये वन लाइनर जीके जीएस मतलब जीके जीएस जितने भी होते हैं वो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि एसएससी एग्ज़ाम हो गए, आरआरबी के जितने भी एग्ज़ाम हो गए, कॉम्पिटिटिव जितने भी मतलब जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती हैं, प्रतियोगिताएं परीक्षा जो स्टेट परीक्षाएं होती है, उसके लिए जीके जीएस के सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण ही होते हैं। तो दोस्तों, हम स्पेशली सीएचएसएल के लिए नहीं बोल रहे हैं कि ये सीएचएसएल के लिए ही महत्वपूर्ण है। ये सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, जो कि इसमें 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे और इसको हम जल्दबाजी मतलब एक लाइन में ही क्वेश्चन और आंसर दोनों हो जाएगा। इसीलिए वन लाइनर जीके जीएस का शुरुआत कर रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, तो बिना देर के आज का जो पहला क्वेश्चन है वो देखते हैं और इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, सुंदरवन का डेल्टा, जो सुंदरवन का डेल्टा है वो कौन सी नदी बनाती है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्तर यानी कि गंगा। गंगा नदी जो है सुंदरवन की डेल्टा बनाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर प्रदेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होमस्टे किस राज्य में स्थित मतलब स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा क्या? राइट आंसर होगा ऑप्शन नहीं है इसमें, दक्षिण डकोटा, जो कि दक्षिण डकोटा इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, दक्षिण डकोटा याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है चौथा क्वेश्चन, एडिज पर्वतमाला जिसे दक्षिण अमेरिका में सबसे ऊंचा चोटी का नाम क्या है? तो इसका नाम है एकांकागुआ। एकांकागुआ इसका राइट आंसर होगा, एकांकागुआ। ठीक है, एकांकागुआ। आज का पांचवा क्वेश्चन है कि विश्व के अधिकांश पठारी भागों किस व्यवसाय के प्रधानता पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्खनन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, छठा क्वेश्चन। दोस्तों, इसमें 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे तो जल्दबाजी में ही करा रहे हैं, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगा तो फिर इंटरेस्ट नहीं बनेगा। ठीक है, छठा देखते हैं, मेसेटो का पठार कहाँ स्थित है? तो मेसेटो का जो पठार है वो स्पेन और पुर्तगाल में स्थित है। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला है सातवां, कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक चलता है, मतलब कहाँ से कहाँ तक वो चलती है? तो इसका राइट आंसर होगा हैलिफैक्स से वैंकूवर तक। ठीक है, वैंकूवर तक जो कनाडीय स्पेसिफिक रेल मार्ग है वो चलती है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं, आठवां है, 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो ये देहरादून में स्थित है। जो 1981 में भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है वो देहरादून में स्थित है। ठीक है, अगला देखते हैं, ब्लैक हिल जिसे ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ का नाम पहाड़ियों किस देश से स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी यूएसए, यानी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसको हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में संयुक्त राज्य अमेरिका बोलते हैं। जो ब्लैक हिल, ब्लू पहाड़ और ग्रीन पहाड़ नाम पहाड़ी जो है वो अमेरिका देश में स्थित है। ठीक है, 10वां देखते हैं आज का, चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? जो चिनाब नदी है उसका उद्गम स्थल कहाँ है? तो इसका राइट आंसर होगा क्या? बरचारा दर्रे, यानी कि बरचारा दर में जो है चिनाब नदी का उद्गम स्थल स्थित है। ठीक है, अगला देखते हैं 11वां क्वेश्चन आज का, भारत में कोयले प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? जो भारत में कोयला है वो प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर में, यानी कि गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं 12वां आज का 12वां क्वेश्चन, हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? देखिए, क्वेश्चन 2 पूछ रहा है। सबसे पहले कि हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है, ठीक है, तथा उसके बाद जो नदी है वो किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध कहाँ है? तो उड़ीसा में है। ठीक है, और नदी कौन सी है जिस पर हीराकुंड बांध स्थित है? तो ये है महानदी। ठीक है, हीराकुंड परियोजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, रवाना की राजधानी है? जो रवाना है वो किसकी राजधानी है? तो ये बता दें दोस्तों आपको, ये किगाली की राजधानी जो है रवाना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 14वां क्वेश्चन, माउंट एंटा किस पर्वतमाला में स्थित है? जो पर्वतमाला है माउंट एंटना वो किस पर्वतमाला में स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिसिली इटली में जो है स्थित है। ठीक है, 15वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे बसा है? जो ऑस्ट्रेलिया देश है जो 5 बार शायद 6 बार चैंपियंस बना है वर्ल्ड कप का, वो किस देश मतलब कहाँ उसका जो है वो किस नदी किनारे स्थित है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मरे डालिग। जो मरे डालिग है
वो ऑस्ट्रेलिया, वो जो है नदी ऑस्ट्रेलिया है वो मरे डली के नदी के किनारे बसा है, जो कि जिसकी लंबाई 3717 किलोमीटर है उस नदी की। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? जो ग्रीनलैंड एक देश है, मतलब शायद दो देश से होगा या विंडीज होगा। ठीक है। तो इसकी खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर में होगा रॉबर्ट पियरी ने। रॉबर्ट पियरी जो थे ग्रीनलैंड की खोज की थी। ठीक है दोस्तों। अगला देखते हैं, सबसे ऊंचा जल प्रपात कौन सा है? जो सबसे ऊंचा जल प्रपात है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर बता दें दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा उत्तर में साल्टो एंजिल, जो बेजुनुआ में स्थित है। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन, डेडोमा किस राजधानी किस देश की राजधानी है? जो डेडोमा है वो किस देश की राजधानी है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तंजानिया, यानी कि ऑप्शन नंबर, सॉरी ऑप्शन नहीं है इसमें, यानी कि तंजानिया इसका राइट आंसर होगा। डेडोमा की राजधानी कौन है? तो तंजानिया। ठीक है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का 19वां क्वेश्चन। 19वां क्वेश्चन है कि युगांडा की राजधानी क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाए? कंपला, यानी कि कंपला जो है युगांडा की राजधानी है। ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं जल्दबाजी की तरफ, क्योंकि टाइम ज़्यादा वेस्ट होगा तो फिर आप लोगों के लिए बोलेंगे कि लॉन्ग वीडियो हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 20वां क्वेश्चन, किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? जो किस दिन, मतलब कौन सा ऐसा दिन है जो पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 3 जनवरी को, यानी कि 3 जनवरी को जो है पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है। ठीक है। अगला 21वां क्वेश्चन, 1 डिग्री देशांतर की सबसे अधिक दूरी न्यूनतम होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि भूमध्य रेखा जो है 1 डिग्री देशांतर से सबसे अधिक, मतलब सबसे अधिक दूरी न्यूनतम होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन 22वां, दाहड़ता चालीसा क्या है? तो दाहड़ता चालीसा एक दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास स्थान जहाँ तेज पछुआ हवाएं, मतलब पछुआ मतलब पीछे से, मतलब पछुआ पूर्व पश्चिम होता है ना, पश्चिम हवाएं चलती है। ठीक है। पछुआ का मतलब वही होगा। अगला क्वेश्चन 23वां क्वेश्चन, मेमेरू मावोरी का मूल निवास कहाँ है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि न्यूजीलैंड में है। ठीक है। न्यूजीलैंड इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24वां क्वेश्चन आज का, तुंगभद्रा तथा भीमा की नदियाँ किस नदी के सहायक नदी है? तो इसका राइट आंसर होगा कृष्णा नदी। कृष्णा नदी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 25वां क्वेश्चन, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा पारसनाथ। ठीक है। अगला क्वेश्चन 26वां क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तर में, मतलब अरब प्रायद्वीप है, जिसका क्षेत्रफल 32,50,000 है, यानी कि 3,25,000, सॉरी 26वां क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दोस्तों 27वां क्वेश्चन, सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा कुनैन दवा बनाई जाती है। ठीक है। कुनैन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा इंदिरा गांधी नहर, जो राजस्थान नहर में, मतलब राजस्थान में स्थित है। ठीक है। इंदिरा गांधी नहर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 29वां क्वेश्चन आज का, भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा गोविंद सागर के नाम से। ठीक है। 30वां क्वेश्चन आज का, किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? तो इसका राइट आंसर होगा मंगल को। ठीक है। मंगल इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, शतरंज का जन्मदाता किस देश को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा भारत। ठीक है। भारत इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 35वां क्वेश्चन, क्रिकेट खेल की शुरुआत किस देश से हुई थी? इसका राइट आंसर होगा इंग्लैंड। ठीक है। कबड्डी खेल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। ठीक है। सन्नी डेज नामक चर्चित पुस्तक किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर होगा सुनील गावस्कर, यानी कि क्रिकेटर जो है सुनील गावस्कर है, उनकी है। ठीक है। अगला देखते हैं, फिरोज शाह कोटला ग्राउंड स्थित है, वो कहाँ पर स्थित है? तो भारत की राजधानी दिल्ली में जो है फिरोज शाह कोटला स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस खेल का मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पूलो। पूलो जो है सबसे बड़ा होता है, जो खेलने की, मतलब खेलने, जैसे क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से किस देश का खेल का मैदान आकार सबसे बड़ा होता है, तो ये पोलो जो खेल होता है जिसमें मैदान सबसे बड़ा होता है। ठीक है। 37वां क्वेश्चन, क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई होती है, कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 27 इंच, जो कि
27 इंच इसका राइट आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर मुंबई होगा। ठीक है, याद रखिएगा मुंबई में जो है वानखेड़े स्टेडियम स्थित है। अगला क्वेश्चन, इंदिरा गांधी स्वर्ण कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल हॉकी टूर्नामेंट, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता भी बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 40वां क्वेश्चन, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया, मतलब किसने प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तुर्क यानी कि तुर्की ने। ठीक है, अगला 41वां क्वेश्चन, रनर शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, यानी कि जो विजेता यानी कि जैसे फाइनल हुआ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, तो ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया तो उसको हम लोग विनर बोलेंगे, और जो हार गया मतलब भारत हार गया तो उसको हम लोग रनर बोलेंगे, यानी कि रनर बोलते हैं। तो वो किससे संबंधित है? वो क्रिकेट से संबंधित है। ठीक है, 42वां क्वेश्चन आज का, सुभाष चंद्र बोस खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पटियाला में। सुभाष चंद्र बोस के खेल का संस्थान पटियाला में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 43वां क्वेश्चन, तानिया सचदेव ने किस खेल की प्रसिद्धि प्राप्त की? शतरंज की। ठीक है, शतरंज इसका राइट आंसर होगा। राधा मोहन का संबंध किस खेल से? पोलो क्रिकेट से। ठीक है, मैंने पोलो से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 45वां क्वेश्चन, क्रिकेट में पंपिंग क्रीज की माप होती है? तो पंपिंग क्रीज की माप 4 होती है। ठीक है, 4 फुट। ठीक है, अगला क्वेश्चन 46वां क्वेश्चन, ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल पर आयोजित किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यानी कि 4, यानी कि 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, यूरो कप किस खेल से संबंधित है? तो यूरो कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 48वां क्वेश्चन, भारत में प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? तो सीके नायडू जो थे प्रथम क्रिकेटर, मतलब भारत के टेस्ट कप्तान बने थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार क्रिकेट का ऑस्कर कहलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आईसीसी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 50वां क्वेश्चन आज का, राष्ट्रमंडल खेल को का प्रथम आयोजन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1930 ईस्वी में। 1930 ईस्वी में राष्ट्रमंडल खेलों का प्रथम आयोजन हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? जो थॉमस कप है वो किस देश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा बैडमिंटन से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, 51 क्वेश्चन हो गए। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। और 49 क्वेश्चन रह गए हैं जो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पूरा भी करेंगे। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं और इस वीडियो को और लॉन्ग करते हैं। ठीक है, 52वां क्वेश्चन आज का, टर्मिनेटर के नाम से किस खिलाड़ी को जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा हरभजन सिंह को टर्मिनेटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आज का 53वां क्वेश्चन दोस्तों, विंबलडन जूनियर खिताब किसने जीता? मतलब प्रथम कौन आई? भारतीय महिला कौन है? तो सानिया मिर्जा जो है विंबलडन जूनियर खिताब जीतने वाली भारतीय महिला सानिया मिर्जा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 54वां क्वेश्चन, द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1985 ईस्वी, यानी कि 1985 में जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 55वां क्वेश्चन, हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है? तो IHF जो कि हॉकी की अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ अवस्थित है? पटियाला में स्थित है। ठीक है, बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? ये तैराकी जो तैरने वाला होता है ना उससे संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 58वां क्वेश्चन, बाराबती स्टेडियम कहाँ अवस्थित है? तो ये कटक में स्थित है, याद रखिएगा ये कटक में अवस्थित है। ठीक है, आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये गोल्फ से संबंधित है। ठीक है, ये इसमें स्पोर्ट कहीं आ रही है तो याद रखिएगा स्पोर्ट में भी क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, 60वां क्वेश्चन आज का, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो ये होती है 26 मील, यानी कि 385 गज। ठीक है, अगला क्वेश्चन आज का 61वां क्वेश्चन, बैडमिंटन में नेट जमीन से ऊंचाई क्या होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 1.59 मीटर, जो कि बैडमिंटन की नेट से जमीन से ऊंचाई होती है। ठीक है, 1.59 मीटर। अगला क्वेश्चन 62वां क्वेश्चन, बेटन कप की इस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। ठीक है, हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को, मतलब हॉकी का जादूगर मेजर ध्यानचंद को आत्महत्या का नाम क्या था? ये गोल था। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन 64वां क्वेश्चन, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 1961 में। ठीक है, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? ये टेनिस से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 66वां क्वेश्चन, भारत का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये कर्मनाशा, यानी कि भारत की सबसे दूषित नदी कर्मनाशा नदी है। ठीक है ना, तो इसको भारत का शोक कहा जाता है। बिहार का शोक कोसी नदी।
कोसी नदी है जो बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 68वां क्वेश्चन, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? ये दामोदर नदी को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, दामोदर नदी को हम लोग बंगाल का शोक कहते हैं। अगला क्वेश्चन 69वां क्वेश्चन, असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ब्रह्मपुत्र नदी को हम लोग असम का शोक कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन 70वां क्वेश्चन यानी कि 17, उड़ीसा की शोक किस नदी को कहा जाता है? इसमें दोस्तों अब शोक मतलब कौन का किसका नदी का शोक है उसमें हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो उड़ीसा का शोक ब्रह्मणी नदी। ठीक है, झारखंड का शोक दामोदर नदी, चीन का शोक होंग नदी, तेल नदी नाइजर को। ठीक है, पीली नदी होंग को, और काली महाकाली कहा जाता है शारदा नदी को। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब 76वां क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ी नदी नील नदी, जिसकी लंबाई कितनी है? 6650 किलोमीटर। याद रखिएगा 6650 किलोमीटर, जिसकी विश्व की सबसे बड़ी नदी नील नदी है, जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन है? गंगा नदी, यानी कि गंगा नदी है जो भारत की सबसे बड़ी है। विश्व की सबसे छोटी नदी यानी कि कौन सी नदी है? तो वो डी नदी है, जिसका अमेरिका में वो स्थित है। डी नदी जो है विश्व की सबसे छोटी नदी है। ठीक है, विश्व में कौन सी नदी जिसे नदी में मछली नहीं पाई जाती है? वो है जॉर्डन नदी। जॉर्डन नदी है जहाँ पर मछली नहीं पाई जाती है। ठीक है, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर अमेजन नदी होगा, जो कि जल यानी कि वाटर के आधार पर। ठीक है ना, जैसे क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और उत्तर प्रदेश, और राजस्थान, और जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, ऐसे ही है। इसमें तो जल के आयतन के अनुसार अमेजन नदी। ठीक है, भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? मुंबई को, यानी कि मुंबई इसका राइट आंसर होगा। भारत का सिंह द्वार किसे कहा जाता है? इसे कोलकाता कहा जाता है। ठीक है, कोलकाता इसका राइट आंसर होगा, कोलकाता। भारत का बगीचा किसे कहा जाता है? बेंगलोर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन 84वां क्वेश्चन, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को। ठीक है, झीलों का नगर श्रीनगर। भारत का हृदय स्थल किसे कहा जाता है? मध्य प्रदेश को। भारत का पेरिस किसे कहा जाता है? जयपुर को। भारत का चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को। मंदिरों एवं पूरे भूमि कहा जाता है तमिलनाडु को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 90वां क्वेश्चन, त्योहारों का नगर किसे कहा जाता है? तो मैदूरों को। ठीक है, धान की डलिया छत्तीसगढ़, फूलों की डालियों किसे कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश को। संतरे की राजधानी नागपुर। घेंगा रोग से किसकी कमी होती है? आयोडीन की। ठीक है, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन में स्रावित होती है? अग्नाशय। ठीक है, 96वां क्वेश्चन आज का, डुरंड कप संबंधित है, किससे संबंधित है? वो फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं की मान्यता दी गई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 22, यानी कि 22 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 22। चीनी की मुद्रा कौन सी है? युआन, यानी कि युआन जो है जो चीनी मुद्रा है। ठीक है, आज का अंतिम क्वेश्चन दोस्तों, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? हेनरी डुनांट। हेनरी डुनांट। ठीक है, ठीक है दोस्तों, यहीं तक यहीं तक सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। दोस्तों बता दें कि ये सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों थोड़ा सा हमको त्रुटियाँ दिखी है इस क्वेश्चन में, मतलब क्वेश्चन को PDF बनाने में, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी करते हैं। आशा करते हैं कि आप अगले वीडियो में हम इससे बेटर वीडियो बनाएं, मतलब अच्छा PDF बनाकर आप लोग को अच्छे से एक्सप्लेन करें। ठीक है दोस्तों, तो अभी के लिए बाय, टेक केयर, लव यू। आप अपना ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए और पढ़ाई जम कर कीजिए। ठीक है, बाय।